जय जिनेन्द्र। आज 23-25 के कार्यकाल के आखिरी पड़ाव पर मंगल यात्रा के संपादक के तौर पर आखिरी बार आप सभी से वार्तालाप कर रही हूँ। दोस्तों, आज मेरे मन की स्थिति स्कूल के सेंड ऑफ के समय बोलते वक्त जो फीलिंग्स थे वही फीलिंग आज मन में है। कुछ भी छोड़ते वक्त दुख तो होता ही है ना, पर आज जो छोड़ रही हूँ उससे कई गुना ज्यादा लेकर जा रही हूँ, कई गुना ज्यादा पाया है। क्या है वो सुखद एहसास? क्या सागर के तरंगों की आवाज कोई गायक अपने रागिनी में बांध सकता है? सुबह के सूरज की लालिमा को, उसकी महिमा को कोई अभिव्यक्त कर सकता है? नहीं ना। फिर इस सुखद एहसास को मैं कैसे बयां करूं? पीछे मुड़कर देखती हूं तो कई यादें ताजा हो जाती है। परंपरा रस्मों की, ए मित्तल बेन के टेन्योर के संगीत कॉन्फ्रेंस में एंकरिंग होने के बाद नीचे उतरते ही अमीश भाई ने कहा कि मैं कल चेन्नई जाके आपको कॉल करूंगा। दूसरे दिन सुबह ही उनका फोन आया, अनीता बेन 23-25 के कार्यकाल में मेरे टीम में आपको ज्वाइंट होना है। मैंने पूछा क्या काम करना है? उन्होंने कहा मंगल यात्रा संपादक हिंदी। मन में सम्मिश्र भावना थी। जिस जेएस जी ने मुझे पहचान दी थी उस जेएस जी के लिए लिखने का अवसर मुझे मिल रहा था। लिखना और बोलना बचपन से मेरी पैशन थी। कई अखबारों में, कई मैगजीन में मेरे आर्टिकल आ चुके थे, कई महाराज साहब के बुक के अनुवाद किए थे। मगर इस 2 साल में मेरी प्रायोरिटी अलग थी। घर में 4 महीने का छोटा ग्रैंड सन था। बहू और बेटा दोनों आई सर्जन है और दोनों बिजी थे। कैसे कर पाऊंगी? मैंने अमीश भाई से कहा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, आई एम वेरी सॉरी, नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा करेंगी आप, बहुत अच्छा करेंगी, और मुझे विश्वास है कि तुम एक सफल संपादक बनोगी। ये विश्वास का बंधन भी एक अनोखा होता है। जितना नाजुक होता है उतना मजबूत होता है। जब कोई बताता है आपको पर विश्वास, तभी आपका बढ़ जाता है जिम्मेदारी का एहसास। इस जिम्मेदारी का सुखद एहसास लेकर मैंने हाँ कर दी, पर टाइम एडजस्ट करना जरूरी था। उन्होंने वहां भी मार्ग बताया। उन्होंने कहा मेरा वेब एडमिन है धर्मेश पारेख, वो तुम्हें हेल्प करेगा। तब तक धर्मेश पारेख ये नाम मैंने सुना तक नहीं था। वो चेन्नई में, मैं पुणे में, कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? अंग्रेजी में ट्यूनिंग या वेवलेंथ मैच करना कहते हैं ना, वही ट्यूनिंग हम सब में था। निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे थे। लैपटॉप से मैं इतना फ्रेंडली नहीं थी, पर इस मंगल यात्रा ने मुझे लैपटॉप रूपी फ्रेंड भी दिया। और 23 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन हमने मंगल यात्रा का पहला प्रकाशन करने का सोचा, और मैंने साश्रु नयन से पहली बार लिखा वंदन है, अभिनंदन है, श्रद्धा से सहज समर्पण है। हे जीएस जी, तूने जो दिया है वो आज तुझे अर्पण है। मेरे टाइम से अपना टाइम एडजस्ट कर रहे थे। धर्मेश भाई के रूप में मुझे एक छोटा भाई मिला था। पीछे मुड़कर फिर हमने नहीं देखा। कई मंगल यात्रा बनाई, अनेक स्पर्धाएं ली, अनुभव लेखन स्पर्धा, पत्र लेखन स्पर्धा, काव्य लेखन स्पर्धा, निबंध लेखन स्पर्धा। महिला गौरव पर जो 450 निबंध आए थे उसको गिनते गिनते मैं थक गई थी। फिर वॉइस मंगल यात्रा का आइडिया मन में आया, वो अमीश भाई को बताया और उन्होंने तुरंत विनम्रता से उसे हाँ कही थी। अमीश भाई, आपके विनम्रता को मैं सलाम करती हूँ। फिर वीडियो मंगल यात्रा की ख्वाब मन में आया और फिर वीडियो मंगल यात्रा बनाई महिला दिन के उपलक्ष्य में, उड़ान मंगल यात्रा और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। कई सालों से मन में इच्छा थी कि जैन सोशल ग्रुप को जिन्होंने बागवान बनकर संवारा है उन बागवानों को समर्पित एक कुछ तो लिखूं, और इस साल मंगल यात्रा के जरिए मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 4 आद्य संस्थापक, 26 फॉर्मर प्रेसिडेंट, 27वें विद्यमान प्रेसिडेंट अमीश भाई, बीरेन भाई को समर्पित थी यह समर्पण मंगल यात्रा। आप सभी ने बहुत सराहा, बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आए। आप सभी ने मुझे आसमान पर बैठा दिया। तभी लैपटॉप पर मस्तक रखकर मैंने प्रणाम किया और विचार मन में आया कि बैट्समैन भले ही मैदान पर सेंचुरी मारता हो, और उसके सेंचुरी पूरे होने के बाद उसका श्रेय तो उसके सिलेक्शन कमेटी यानी चयन समिति को ही जाता है ना। वैसे ही मेरे अंदर की प्रतिभा को निखार कर उसे सामने लाने का श्रेय अमीश भाई आपको ही जाता है। आपने मेरे नाम पर सहमति की मोहर लगाई
तभी तो मैं कुछ कर पाई, नहीं तो ये वीडियो मंगल यात्रा करने का मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकती थी। 23-25 के कार्यकाल के पन्ने पलटती हूँ तो कई यादें सामने आ जाती है। ओ 22 नेशनल अवार्डीज को गुणानुवाद करने का सुवर्ण अवसर, गोवा में परंपरा वर्सेस परिवर्तन का इनोवेटिव आइडिया करने का अवसर, प्रेसिडेंशियल अवार्ड में भावनात्मक सूत्र संचालन का अनमोल नजराना, वो आकाशवाणी के समाचार दर्शकों ने, वाचकों ने खूब सराहा, खूब अच्छे अच्छे मैसेज दिए, प्रशंसा की। और इस साल का मेरा बर्थडे तो मैं भूल नहीं सकती। 2 दिन का उत्सव बनाया आपने। मैं कर्जदार हूँ आपके प्यार की, आपके स्नेह की, आपके प्रशंसा की। कैसे चुकाऊंगी मैं ये एहसान। आज तो आंखों में आंसू है और जुबान यही कह रहे हैं, अमीश भाई आप कभी भी उपदेशक नहीं बने, एक उदाहरण बनकर हमें समझाते रहे। आप कभी आलोचक नहीं बने और प्रशंसक बनकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे, एक जोहरी बनकर हमें निखारते रहे। सिर्फ सराहा नहीं तो मुसीबत में, मुश्किल घड़ी में हमें साथ भी दिया। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं आपका। और धर्मेश भाई, आपके रूप में इस बहना को एक छोटा भाई मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दुनिया का कोई भी काम कहूंगी तो ये मेरा छोटा भाई हंसते हंसते कह लेगा, शुक्रिया देवगुरु की कृपा का, शुक्रिया सरस्वती माता के आशीर्वाद का, शुक्रिया सुरेश भाई के मार्गदर्शन का, शुक्रिया अमीश भाई के प्रेरणा और विश्वास का, शुक्रिया मेरे जीवन साथी रंजीत के मोरल सपोर्ट का, शुक्रिया चिराग भाई, बीरेन भाई और सभी ऑफिस बेरर के प्रोत्साहन का, शुक्रिया मेरे वाचकों का प्रोत्साहन का, शुक्रिया मेरे संगीत नारी संगठन की कमेटी का। उन्होंने बहुत ही अपनापन दिखाकर हमेशा मुझे प्रशंसा की। बस अब तो अलविदा कहने की बारी आई। अलविदा कहते ये लब थरथराने लगे। 2 साल गुजरे हुए चंद लम्हे याद आने लगे। 2 साल ही तो हम साथ रहे, मगर इस मंगल यात्रा संपादक के तौर पर अलविदा कहते पैर डगमगाने लगे। बहुत कुछ दिया है आप सभी ने मुझे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। अगले मंगल यात्रा में संपादक के तौर पर जब अपना नाम मैं ढूंढूंगी वो नहीं होगा, पर वहाँ होंगे अनमोल कृतज्ञता भाव, अपार आत्मसंतुष्टि कि मैं मेरे जेएस जी के लिए कुछ कर पाऊंगी, कर पाई हो। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, अलविदा, जय जिनेंद्र।